हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिस्टर ताक और योंगन को एक प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें वो उसे बताते हैं कि उनकी राइवल कंपनी फीमेल क्लाइंट्स पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स ज्यादा होती हैं और इसकी वजह से ही उनकी कंपनी की सेल घट रही हैं। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है कि वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए एक आर्टिस्ट को चुनेंगे जो उनके लिए एक ऐसा डिजाइन बनाएगी जो लड़कियों को देखते ही पसंद आ जाएगा। इसलिए वो गन को 4 डिजाइनर रिकमेंड करते हैं, जिसमें से एक डिजाइनर मियोंग थी और वो कहते हैं कि अभी मियोंग ट्रेंडिंग पर है और सब उसे पसंद करते हैं, इसलिए उसे मियोंग को ही चुनना चाहिए। पर गन कहता है कि वो मियोंग को हायर नहीं कर सकता। तब मिस्टर ताक उसे एक फाइल देते हैं जिसमें मियोंग के डिजाइन थे और योंग कहता है कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। फिर योंग मियोंग को मिलने के लिए बुलाता है और मियोंग वहाँ जाती है और उसने गन को भी वहाँ बुलाया था, पर उसने दोनों को ये नहीं बताया था कि वहाँ गन और मियोंग होंगे। और वो गन से कहता है कि उसे लगता है कि मियोंग उनके प्रोजेक्ट के लिए ठीक है और उसे पता है कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से मियोंग को नहीं चुनेगा, इसलिए उसने उन दोनों को यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। फिर गन मियोंग से होटल में जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और मियोंग कहती है कि वो उसका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती और वो किसी और आर्टिस्ट को ढूंढ ले, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वो अपने पास्ट को भूल गई है और अब वो एक नई लाइफ शुरू करना चाहती है और अब वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। पर गन कहता है कि उसे कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि वो भी उसके साथ दोबारा कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहता। और मियोंग कहती है कि अच्छा है कि वो ऐसा सोचता है और वो चाहती है कि उसकी सोच कभी ना बदले और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मियोंग डैनियल और उसकी बहन के साथ लंच करने जाती है और वो रेस्टोरेंट के बाहर ही डैनियल की बहन और उस डिटेक्टिव को देखती है जिसने उसे ढूंढा है और वो उनकी बातें सुन लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लड़की डैनियल की बहन नहीं है और उस डिटेक्टिव की गर्लफ्रेंड है, जिसे उसने पैसों के लिए डैनियल की बहन बनने के लिए कहा है ताकि वो डैनियल का भरोसा जीतकर उससे पैसे ले सके। और जब वो लंच कर रहे थे तब डैनियल की बहन उससे कहती है कि वो जल्दी ही शादी करने वाली है और पहले ये सोचकर वो बहुत दुखी थी कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, पर अब उसके पास उसका भाई है। तब डैनियल उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसकी शादी के लिए उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उसका ध्यान रखेगा। और तभी डैनियल के पास एक कॉल आती है और वो बाहर चला जाता है। तब मियोंग उसकी बहन से कहती है कि बाहर उसने उसे और डिटेक्टिव को बात करते हुए सुन लिया था और उसे पता है कि वो डैनियल की बहन नहीं है। और मियोंग उस लड़की का पानी का गिलास अपने पास रख लेती है और उससे कहती है कि वो इससे उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी, क्योंकि डैनियल काफी सालों से अपनी बहन को ढूंढ रहा है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से डैनियल हर्ट हो। और वो लड़की कहती है कि उसे पता है कि वो डैनियल के साथ कोरिया छोड़कर गई थी और फिर वो सक्सेसफुल हो गई और उसके पास बहुत सारा पैसा है और अगर वो डैनियल से थोड़ा पैसा चाहती है तो उसमें क्या बुराई है। पर मियोंग कहती है कि अगर उसे पैसा ही चाहिए तो वो डैनियल से मांग सकती है, पर वो उसे हर्ट नहीं कर सकती। तब वो लड़की अपना गिलास मियोंग से छीनती है, पर मियोंग उसे वापस लेने की पूरी कोशिश करती है और वो गिलास नीचे गिर जाता है और वो देखती है कि डैनियल वहीं खड़ा था और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। और डैनियल को देखते ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर डैनियल मियोंग को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि जब भी वो कोरिया आता है तो वो हमेशा यहाँ आता है, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ आखिरी बार यहीं आया था और उस दिन उसकी बहन को आइसक्रीम खानी थी और वो अपनी बहन को वहाँ बैठाकर उसके लिए आइसक्रीम लेने गया। पर जब वो वापस आया तो उसकी बहन वहाँ पर नहीं थी और उसने उससे सब जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली और उसके बाद उसने अपनी बहन को कभी नहीं देखा और उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। पर मियोंग कहती है कि उस वक्त वो बहुत छोटा था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अब उसे खुद को माफ कर देना चाहिए। तब डैनियल कहता है कि अब वो अपनी बहन को और नहीं ढूंढेगा और अब बस वो ये चाहता है कि उसकी बहन जहाँ कहीं भी हो वो ठीक हो और एक अच्छी लाइफ जी रही हो और अब वो भी अपनी लाइफ जीना चाहता है। और वो मियोंग को देखता है और कहता है कि अब वो अपनी खुद की एक फैमिली बनाना चाहता है और वो मियोंग को हिंट दे रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। और रात को जब गन मियोंग को योंगजा बनकर मैसेज करता है और क्योंकि मियोंग डैनियल की बात को ही सोच रही थी इसलिए वो गन को योंगजा समझकर उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी लाइफ में एक पर्सन है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसने आज उसे एक हिंट दिया है कि वो अपनी खुद की फैमिली बनाना चाहता है और उसे लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। तब गन उससे पूछता है कि उसकी बात सुनकर उसे कैसा फील हुआ और मियोंग कहती है कि पिछले 3 सालों से उसने ये सोच रखा था कि वो डैनियल के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है, पर आज उसकी बात सुनकर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी और उसने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। तब गन कहता है कि उसे शादी के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए और उसे थोड़ा टाइम लेकर सोचना चाहिए। और अगले दिन डैनियल मियोंग को डेट के लिए थिएटर में बुलाता है और मियोंग योंगजा यानी गन को मैसेज करती है कि वो कल फ्रांस वापस जा रही है
और वो पेंटिंग उसके पास ही छोड़कर जा रही है और उसे उम्मीद है कि वो उस पेंटिंग को अच्छी तरह से रखेगी। और गन उससे पूछता है कि अभी वो कहाँ है और मियोंग उसे बताती है कि वो एक थिएटर में जा रही है और गन कहता है कि वो उसकी पेंटिंग उसे देना चाहता है, इसलिए क्या वो भी उससे मिल सकता है। और वो पेंटिंग लेकर थिएटर में जाता है। और दूसरी तरफ डैनियल मियोंग को सैंड आर्ट के जरिए उन दोनों की स्टोरी बताता है और उसमें वो ये बताता है कि वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। और वो गुलदस्ता लेकर मियोंग के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। तभी गन वहाँ आता है और वो उन दोनों को साथ में देखता है और वहाँ से चला जाता है। पर मियोंग डैनियल से कहती है कि अभी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है और उसे नहीं पता कि उसके लिए उसकी फीलिंग प्यार है या वो बस उसकी शुक्रगुजार है। तब डैनियल कहता है कि वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है, पर वो हार नहीं मानेगा और वो चाहता है कि वो उसे एक और मौका दे। और अगर फिर भी वो उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स नहीं ला पाई तो वो उसका एक अच्छा फ्रेंड बनकर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि योंग गन की दादी को बताता है कि मियोंग कोरिया वापस आ गई है और वो अभी तक सिंगल है। तब उसकी दादी मियोंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो उससे पहले मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे लगा कि उसे देखकर उसे पुरानी बातें याद आएंगी जो वो नहीं चाहती। तब मियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उससे मिलकर बहुत खुश है। तब उसकी दादी कहती है कि वो चाहती है कि वो फिर से उसकी बहू बन जाए और उसे पता है कि उसके लिए गन को देखना मुश्किल है, पर क्या वो पिछली बातों को भुला नहीं सकती। पर मियोंग कहती है कि अब गन और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। फिर मिस्टर ताक गन के पास उन आर्टिस्ट की लिस्ट लेकर जाता है जो उसने फाइनल की थी और उसमें मियोंग का नाम नहीं था। और वो कहता है कि उसने मियोंग को लिस्ट से इसलिए निकाला क्योंकि गन ने उसे मना किया था। तब गन कहता है कि वो खुद उन आर्टिस्ट से मिलकर उन्हें चुनेगा। और मिस्टर ताक गन से पूछता है कि जो पेंटिंग उसने उसके घर भिजवाई थी वो मियोंग की थी। और गन कहता है कि वो पेंटिंग उसे पसंद आ गई इसलिए उसने वो खरीद ली, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर मिस्टर ताक कहता है कि अगर वो मियोंग को भूल नहीं पाया है तो क्या वो मियोंग से सच नहीं बोल सकता कि उसे मियोंग के साथ रहना है। पर गन कहता है कि मियोंग खुश है और उसके साथ एक अच्छा पार्टनर है, इसलिए वो उसकी खुशियां उससे नहीं छीनना चाहता। और जब गन कंपनी से जाता है तब मिस्टर ताक उसे उसकी मीटिंग और इस हफ्ते उसे उनके गार्डन में जाना है ये देखने के लिए कि वहाँ सब फूल और उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ठीक है या नहीं। तब गन कहता है कि उसे सब कुछ याद है और वो वहाँ से उस जगह जाता है जहाँ मियोंग का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आज वही डेट है जब उन दोनों ने खेतों को खोया था। और गन हर साल वहाँ जाता है और वो खेतों के लिए केक लाता है। और इस साल मियोंग भी वहाँ खेतों से मिलने जाती है और वहाँ वो गन से मिलती है और गन से कहती है कि अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खेतों को कभी नहीं भूलेगी। और वो गन से कहती है कि वो खेतों को भूलकर अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकता है। पर गन कहता है कि खेतों उसका भी बच्चा था और वो उसे याद रखेगा। और वो मियोंग से कहता है कि उसे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, पर वो यहाँ आकर अपनी पुरानी यादों को क्यों याद कर रही है। तब मियोंग कहती है कि चाहे वो एक नई लाइफ जिए पर वो खेतों को कभी नहीं भूलेगी और उसे उसके जैसे जीने की जरूरत नहीं है। और मियोंग वहाँ से चली जाती है और घर जाकर वो योंगजा यानी गन को मैसेज करती है और उसे बताती है कि अभी वो फ्रांस वापस नहीं जा रही है और वो 6 महीने सोल में ही रहेगी। और वो उसे बताती है कि उसकी एक मेमोरी है जिसे वो हमेशा अच्छी समझती थी, पर आज जब उसने उस मेमोरी को फेस किया तो वो खुश नहीं थी। तब गन कहता है कि उसे उस मेमोरी को भूलने की बजाय उसके साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वो उस मेमोरी से हर्ट नहीं होगी। तब मियोंग कहती है कि अब वो उस मेमोरी के साथ कंफर्टेबली जीने की कोशिश करेगी क्योंकि अपने लिए ना सही तो उस पर्सन के लिए ही जो उसका इंतजार कर रहा है, जिससे उसका मतलब डैनियल से है। और गन कहता है कि वो ये कर सकती है। अगले दिन डैनियल अपने नए फ्लैट में जाता है और वो वहाँ सैरा से मिलता है और उसे पता चलता है कि सैरा उसकी नेबर है। और वो सैरा से उसके और गन के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, पर सैरा कहती है कि वो इसका जवाब उसे नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ सैरा की मॉम गन से मिलने जाती है और गन से कहती है कि उसे पता चला है कि वो और सैरा बस दोस्त हैं। तब गन कहता है कि सैरा की सहमति से अब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा सिर्फ उसे लगता है और क्या उसे पता है कि सैरा के लिए उससे दोस्त की तरह मिलना कितना मुश्किल है। और जब भी वो उससे मिलती है तब वो रात को अपने कमरे में रोती है और उसने अपनी पूरी लाइफ उसे एक बैलरीना बनाने में निकाल दी और उसकी वजह से उसने बैलेट छोड़ दिया और वो उसकी बेटी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। और वो गन से कहती है कि वो चाहती है कि अब वो सैरा से ना मिले और वो नहीं चाहती कि वो सैरा को और हर्ट करे। फिर हम देखते हैं कि मियोंग को अपना खुद का एक स्टूडियो मिलता है जो उसकी एजेंसी ने उसे दिया था और उसे उसका कोरिया में पहला प्रोजेक्ट मिलता है जो जांगिन कंपनी यानी गन की कंपनी के साथ है, जो गन ने ही प्रपोज किया है।
तब मियोंग कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट पर साइन करने से पहले एक बार सोचना चाहती है और वो लॉयर होंग के पास जाती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है और क्योंकि ये उसका कोरिया में पहला प्रोजेक्ट है इसलिए उसे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए और अगर वो चांगिन कंपनी की वजह से ऐसा कर रही है तो उसकी एजेंसी के लोगों को लगेगा कि वो उस कंपनी से भाग रही है और वो कहता है कि अगर उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए तो उसके पास एल मनी है। पर मियोंग कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर मियोंग अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि वो उससे मिलने आ रही है, पर तभी गन वहाँ आ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि आज वो उससे मिलने ना आए क्योंकि वो बहुत थकी हुई है और वो फोन काट देती है। और मियोंग की मॉम गन से कहती है कि आज वो उसे खाना नहीं दे सकती, पर गन कहता है कि जब तक वो उसे खाना नहीं देगी तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेगा और उसकी मॉम गन को खाना बना कर देती है। और जब वो खाना खा रहा था तभी मियोंग वहाँ आती है और उसकी मॉम गन का मुंह मियोंग से छुपाती है और उसे जाने के लिए कहती है। तब गन मियोंग से छुपकर वहाँ से जा रहा था, पर मियोंग उसे देख लेती है और उसे बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी मॉम से मिलने क्यों आया। पर गन कहता है कि उसकी मॉम का रेस्टोरेंट है और वो बस खाना खाने आया था बाकी कस्टमर की तरह, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर मियोंग कहती है कि उसे पता है कि उसकी मॉम उसे कितना पसंद करती है और अगर वो ऐसे ही उससे बार बार मिलता रहा तो उसकी मॉम को उससे अटैचमेंट हो जाएगी और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो हर्ट हो। पर गन कहता है कि वो भी उसकी मॉम को पसंद करता है और उसे पता है कि वो उसकी बेटी है, पर उसे यह हक नहीं है कि वो उसकी मॉम से मिलने से उसे रोके और उसके दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मियोंग कहती है कि क्या सच में वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। तब गन कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। तब मियोंग कहती है कि क्या इसलिए उसने उसे प्रोजेक्ट का ऑफर दिया है। तब गन कहता है कि ये सच है और उसके स्टाफ ने उसे रिकमेंड किया था और वो उनसे ये नहीं बोल सकता कि वो उसे अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं चुन सकता। तब मियोंग कहती है कि अगर वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर दे तो वो क्या करेगा। तब गन कहता है कि वो उसका डिसीजन है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर वो उसका ऑफर रिजेक्ट करती है तो उसे उनके पर्सनल रिलेशनशिप के अलावा कोई और रीजन देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो समझेगा कि उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती। और अगले दिन ही मियोंग गन की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और कहती है कि वो चाहती है कि उसके काम से रिलेटेड कॉल उसे मिस्टर ताक करे और वो अपने स्टूडियो में जाती है और पूरी रात कुछ सैंपल बनाती है। और अगले दिन मिस्टर ताको से वो सब मटेरियल भेजता है जिसकी उसे जरूरत थी, जिसमें वो फूल और पौधे थे जिनसे वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। और तभी डैनियल वहाँ आता है और मियोंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो पूरी रात काम कर रही थी और उसे थोड़ा बुखार भी हो गया था, जिसकी वजह से डैनियल उसे पिकनिक पर ले जाता है ताकि उसे ताज़ी हवा मिल सके। और वह मियोंग से कहता है कि पहले वो उसके जांगिन केमिकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं था। तब मियोंग कहती है कि अगर वो नहीं चाहता कि वो उनके साथ काम करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी, पर डैनियल कहता है कि वो चाहता है कि वो बहुत अच्छे डिजाइन बनाए ताकि सब उसकी तारीफ करें, तब उसे बहुत खुशी होगी। तब मियोंग मिस्टर ताक को मैसेज करती है कि जो फूल उसने फोटो में देखे हैं क्या वो उन्हें खुद देख सकती है। दूसरी तरफ गन अपनी कंपनी के बनाए उस गार्डन में जाता है जहाँ उन्होंने फूल लगाए हैं और वो सब कुछ चेक करता है और सब पौधे अच्छे थे और अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। जब वो वहाँ वॉक कर रहा था तब वो वहाँ मियोंग को देखता है और उसे वहाँ का एड्रेस मिस्टर ताक ने दिया था और मियोंग वहाँ उन फूलों की फोटो खींच रही थी और साथ साथ ड्राइंग भी बना रही थी और गन भी उससे छुपकर उसके पीछे पीछे चलता है। और जब हवा चलती है तब मियोंग की ड्राइंग उड़ जाती है और क्योंकि उस वक्त मियोंग आगे थी इसलिए गन उन्हें उठाकर वहाँ रख देता है। तब मियोंग गन की आवाज सुन लेती है और वो देखने जाती है, पर गन छुप जाता है और जैसे जैसे मियोंग आगे जा रही थी वो गन को देखने वाली थी, पर तभी गन चिड़िया की आवाज निकालता है और क्योंकि मियोंग चिड़िया की आवाज सुनकर खुश थी और वो उस चिड़िया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इसलिए गन और भी अजीब अजीब आवाजें निकालता है जिससे मियोंग को पता चल जाता है कि वहाँ गन है। और वो वहाँ से गन के पीछे चली जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और गन कहता है कि उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी है और वो यहाँ कभी भी आ सकता है। तब मियोंग कहती है कि फिर वो उससे छुप क्यों रहा था और चिड़िया की आवाज क्यों निकाल रहा था। पर गन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था और बस यहाँ घूम रहा था। तब मियोंग कहती है कि वो उसे सच सच बताए कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था। तब गन हंसता है और कहता है कि वो उसका पीछा क्यों करेगा और उसे लगता है कि वो उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसे सोल में होना चाहिए था, पर वो यहाँ क्या कर रही है। तब मियोंग कहती है कि वो भी यहाँ अपने काम की वजह से आई है क्योंकि वो उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखना चाहती थी और उनके स्केच बनाना चाहती थी। और मियोंग कहती है कि वो चाहती है कि वो एक दूसरे से ना मिले और गन कहता है कि वो भी यही चाहता है। और जब मियोंग वहाँ से जा रही थी तब बारिश होने लगती है और गन मियोंग को अपना कोट देता है, पर मियोंग उसका कोट नहीं लेती और गन कहता है कि क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, पर मियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो दोनों उस कोट से खुद को बचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं
और बाद में उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहाँ का ब्रिज पानी से भर गया है और सारे रोड भी बारिश के पानी से भर गए हैं, जिसकी वजह से आज वो वहाँ से नहीं जा सकते। और बहुत ज्यादा बिजली कड़कने की वजह से वहाँ की लाइट भी चली जाती है। फिर वो कैंडल्स जलाते हैं और गन म्योंग को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे बारिश की आवाज बहुत अच्छी लगती थी और जब भी बारिश होती थी तो वो रात को अपने कमरे में एक विश मांगता था और वो बारिश की बूंदों की आवाज को सुनते सुनते सो जाता था। तब गन म्योंग से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है, पर म्योंग कहती है कि नहीं, और तभी उसके पेट से आवाज आती है और गन कहता है कि उसे पता था कि ऐसा होगा, पर म्योंग कहती है कि ये उसके पेट की आवाज नहीं है और वो कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो कुछ खा ले। तब गन कहता है कि योंग उसके बनाए रामेन की हमेशा तारीफ करता है और उसके साथ रहते हुए भी उसे कभी उसके हाथ के बनाए रामेन खाने का मौका नहीं मिला। तब म्योंग कहती है कि उसने उसके लिए उनके फेस का लंच बॉक्स बनाया था और तब गन कहता है कि कभी कभी जब वो बारिश की आवाज सुनता है तो वैसी लगती है कि जैसे कोई उनकी कमर पर हाथ रख रहा हो और उनसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा और ये उनकी गलती नहीं है, इसलिए उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, जो वो बारिश के बहाने म्योंग से बोलना चाह रहा था। तब म्योंग कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तब गन उसे रोकता है और कहता है कि सब रोड्स बंद हैं और उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए और वो देखता है कि म्योंग को बहुत तेज बुखार हो रहा था। तब म्योंग कहती है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं चाहती कि वो उसकी फिक्र करे क्योंकि अब वो अजनबी है, इसलिए वो उसे जाने दे। पर जब वो जाती है तब गन उसे रोकता है और वो म्योंग के करीब जाता है और वो उसे किस करने वाला था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।